वलीद इकबाल साहब, ये जो बैक चैनल रबते हैं हमारी सियासत में ये हमेशा रहे हैं। इवन उस ज़माने में जब सेम पेज इमरान खान और जनरल बाजवा का चल रहा था और जनरल फैज़ का, उसमें लगता नहीं था कि PMLN के लिए कोई जगह बची है, लेकिन PMLN की जानब से भी रब्ता साजी उस ज़माने में जारी थी। शहबाज शरीफ साहब चोरी छुपे मिलते हों या जैसे भी मिलते हों, लेकिन कांटेक्ट था। उसी कांटेक्ट से नवाज शरीफ को पाकिस्तान से जाने की मौका मिला। उसी कांटेक्ट से बाद में PTM बनी, नो कॉन्फिडेंस भी सक्सेसफुल हुआ। तो अभी भी बैक चैनल चल रहा है। बैक चैनल से कोई रास्ता मिलता है, इमरान को रिलीफ मिलता है या नहीं मिलता, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आप रोशनी डालिए कि बैक चैनल किस लेवल का है और क्या इससे रास्ते खुलते नज़र आते हैं या नहीं नज़र आते। जिस तरह आपने को बैक चैनल की बात की और ख़ुद ही आपने फरमाया, और आपका तो ताल्लुक ही इसी फील्ड से है कि ख़बरें आप जो है वो हासिल करते हैं और लोगों तक पहुंचाते हैं। आप ख़ुद अगर कह रहे हैं कि आप के पास उसकी मुकम्मल तफसील नहीं है, मैं भी उसकी तायद करूँगा। मैं इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं करूँगा कि हमारा डायलॉग जो है करने के लिए हमारा बिल्कुल खुले दिल से हम और नेक नियति से हम जो है डायलॉग करना चाहते हैं, और किसी भी सतह पर और किसी भी स्टेक होल्डर, और ज़ाहिर है जितना ज़्यादा मानी खेज डायलॉग होगा उतना ज़्यादा हम जो है उसमें दिलचस्पी भी लेंगे, क्योंकि हमने जो ये बज़ाहिर जो डायलॉग ये हुआ जो कमेटीज़ के दरमियान था, दोनों जो अतराफ़ हैं, अपोजिशन या PTI और दूसरी तरफ गवर्नमेंट, सो कॉल्ड गवर्नमेंट, जिसमें पार्लिमान के मेंबर्स और दीगर थे, वो भी हमने नेक नियति ही और खुले दिल से की। और कल भी खान साहब ने जो है कोर्ट में पेशी के दौरान सहाफ़ियों को यही बताया कि हम खुले दिल से ये करना चाह रहे हैं। तो मैं किसी भी स्टेज और किसी भी हवाले से इसको कंफर्म या डिनाई, बल्कि डिनाई नहीं करूँगा, क्योंकि हम उसके लिए ओपन हैं। दूसरी बात, आपने जिस तरह बैक चैनल की बात की और हमारे दौरे हुकूमत में जिस तरह हो रहा था, वो उसके सर्कमस्टांसेस बहुत मुख्तलिफ थे, और वहाँ पे एक शख्सियत अपनी ओहदे को प्रिजर्व करना चाह रही थी और दूसरे जो थे अपने आप को निकाल के ऑपोजिशन में से गवर्नमेंट में लाना चाह रहे थे। और जिस तरह का जो है इत्तेहाद बनाया गया था, वो भी जो है वो जानबूझकर दानिस्ता तौर पे बनाया गया था। और उसमें मैं दो पार्टीज़ के तो नाम ही ले लेता हूँ कि जी, जिस वक्त आप MQM और बलोचिस्तान अवामी पार्टी का जो है उसको इधर से उधर कर दें तो कोalition जो है वो ख़त्म हो जाती है और मेजॉरिटी एक तरफ से दूसरी तरफ चली जाती है। तो ये हालात उसके बिल्कुल मुख्तलिफ थे। इस वक्त जो सूरत हाल है और हमारा उस पर जो अप्रोच है वो तो इसलिए है क्योंकि हम कंसर्न है पाकिस्तान के इस्तेहकाम, सियासी भी इस्तेहकाम के बारे में, माशी इस्तेहकाम के बारे में, पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में, क्योंकि दहशत गर्दी में इस कदर अपटिक या इजाफा हुआ है पिछले 2-3 सालों में। तो ये सब हम भी पाकिस्तानी हैं, मतलब ये भी आप अपना इसका एतराफ़ करें, नंबर 1। और नंबर 2, सबसे मकबूल जमात हैं और सबसे मकबूल लीडर की नुमाइंदगी करते हैं, बावजूद इसके कि आपके इतने सारे सवालों पे सवाल गंदम में फैसल साहब ने अभी चीनी के जवाब दिए हैं, मतलब टेंजेंट पे मुख्तलिफ बातें की हैं। असल बात यही है कि दो रियलिटीज़ अगर एक दूसरे को रिकग्नाइज़ करें और एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट और एंगेज करें तो बल्कि बड़ी वेलकम चीज़ है वो। और मेरे ख्याल एक मौका जो हुआ था जिसका मंजर आम पे बात आई भी थी, तो खान साहब समेत जो है सब लोगों ने कहा था अच्छी बात है ये कर होते। सो अगर हो भी रहा है तो कोई ऐसी उसमें ऐब नहीं है। वैसे खान साहब ने कल एक और बात भी की थी कि अगर कोई डायलॉग होगा और कोई बात होगी, कर रहे हैं जो भी राब्ता है उसकी कंफर्म या डिनाई करे बगैर आप उसको वेलकम कर रहे हैं। जी, मैं अर्ज कर देता हूँ, एक मुकम्मल करने के लिए मैं अर्ज कर दूँ, खान साहब ने जो कल बात की है वही नामा निगारों के साथ जो जिनको इन तक रसाई है अदालत में, और वो ये है कि अगर कोई, उन्होंने ख़ास तौर पे इस डायलॉग का पूछा है, तो उन्होंने कहा कि अगर ये होगा और अगर इसके कोई मज़ीद इसमें कोई गुफ्तो शनीद या मुलाकात होती है तो हम उसको पोशीदा नहीं रखेंगे, हम उसको एलानिया बताएंगे, हम उसको अंडर रैप्स नहीं करेंगे। सो इस हद तक मैंने कहा ना, डिनाई या कंफर्म करने के हवाले से तो मैं ये बयानात खान साहब के आप तक पहुंचा या दोहरा सकता हूं, लेकिन बिल्कुल उसको वेलकम करना चाहिए। खान साहब खुद कह रहे हैं कि वो एक वेलकम चीज़ है और वो कह रहे हैं कि हम एलानिया उसको करेंगे।